गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू मैथ्सविला। बच्चों लास्ट क्लास में हम सीख चुके थे सेक्शन फॉर्मूला और उस पे बेस्ड हमने कुछ क्वेश्चंस भी हमने ट्राई करे थे। जो आज की क्लास होगी बच्चों सेक्शन फॉर्मूला का ही एक्सटेंड करते हुए हम सीखते हैं कि सेक्शन फॉर्मूला कैसे कैसे यूज आ सकता है। देखिए एक बार जो बच्चे अभी हमारे साथ आज कनेक्ट हुए हैं एक बार मैं उनको थोड़ा सा सेक्शन फॉर्मूले के बारे में बता देता हूँ। सेक्शन फॉर्मूला किसी भी लाइन के डिवाइड होने के लिए अप्लाई होता है। तो देखिए अब डिवाइड होना कैसे कैसे हो सकता है। जैसे सपोज करिए बच्चों आपके पास एक लाइन सेगमेंट थी ए बी, इसके आपने टू पार्ट्स करे तो आपने रेशियो क्या लिखा m1 रेशियो m2। तो यहां से जो आपने जो पॉइंट डिवाइड करा c उसके कोऑर्डिनेट अगर x, y लेके चले हम और जो डिवाइड होने वाले पॉइंट है a x1 y1 b x2 y2, अगर हम इनकी बात करें तो सेक्शन फॉर्मूला जो आपने लास्ट क्लास में सीखा था बच्चों वो था x इज इक्वल्स टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ये आप सीख चुके थे बच्चों। ऐसे ही y का जो सेक्शन फॉर्मूला था y कोऑर्डिनेट फाइंड करने का वो था m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये आप बच्चों सीख चुके हैं, कवर कर चुके हैं हम यहाँ तक का। आज हम इसी को आगे सीखते हैं। देखिए बच्चों ये दोनों पार्ट अलग अलग थे, एक पार्ट छोटा भी हो सकता था दूसरा पार्ट बड़ा भी, यानी हम ऐसा कहें कि इनका रेशियो जो था वो था m1 रेशियो m2। चलिए बच्चों अगर हम सपोज करें कि दोनों पार्ट बच्चों इक्वल हैं, जैसे लाइन सेगमेंट सेम वही ए बी, ये x1 y1 b x2 y2 और जो डिवाइड करने वाला पॉइंट है c। अब की बार ये दोनों पार्ट बच्चों इक्वल हैं, तो अगर दोनों पार्ट बच्चों इक्वल हैं तो क्या इनके रेशियो m1 रेशियो m2 इसकी वैल्यू 1 रेशियो 1 होगी। अगर ये c पॉइंट a से भी उतना ही डिस्टेंस पे है जितना कि b से, तो AC इक्वल होगा किसके, BC के, यानी C जो पॉइंट है वो हमारा क्या बनेगा, मिड पॉइंट बनेगा किसका, AB का। तो आप इसको ऐसा भी समझ सकते हैं कि बच्चों यहाँ पे तो ये बाइसेक्ट की टू इक्वल पार्ट की या फिर मिड पॉइंट फॉर्मूले की। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक यहीं से स्टार्ट है, मिड पॉइंट फॉर्मूला। क्लियर। तो देखिए जैसे ही हमारे पास जो सेक्शन फॉर्मूला था बच्चों, जो आपने बेसिक सेक्शन फॉर्मूला सीखा हुआ था उसमें हम क्या करेंगे, m1 रेशियो m2 की जगह पुट कर देंगे 1 रेशियो 1। तो देखिए क्या बनता है, x इज इक्वल्स टू m1 की जगह कितना पुट करना है 1, x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। यानी ये कितना बन जाएगा, x2 मल्टीप्लाई बाय 1 x2 एंड x1। तो यहां से अब बच्चों आ गया आपके पास x इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 और जो y फाइंड करेंगे सिमिलरली y भी आपको फाइंड होएगा y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो ये जो फॉर्मूला है बच्चों जो कि सेक्शन फॉर्मूले से डिराइव्ड है इसको बोला जाता है मिड पॉइंट फॉर्मूला। क्लियर। तो ये जैसे ये x था ऐसे ही आपको अगर y की वैल्यू भी फाइंड करनी है तो y कितना फाइंड होगा बच्चों, यहां से y भी सेम आपको फाइंड होगा y1 प्लस y2 अपॉन 2। देखिए यहां तक हम बच्चों सीख चुके हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं बच्चों, ये था मिड पॉइंट की बात। क्लियर। तो याद रखिएगा ये है सेक्शन फॉर्मूला और आगे से ये क्या याद रखेंगे हम, मिड पॉइंट फॉर्मूला। x के लिए क्या याद रखना है, दोनों x कोऑर्डिनेट x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y के लिए y1 प्लस y2 अपॉन 2। चलो यहां तक आपको समझ आ चुका है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब इसी का जैसे आपने बाइसेक्ट सीखा है अब हम सीखेंगे ट्राइसेक्ट। तो ट्राइसेक्ट का मीनिंग समझते हैं बच्चों। ट्राइसेक्ट का मतलब है 3 इक्वल पार्ट। तो सबसे पहले एक लाइन कंसीडर करी हमने ए बी, इसका पॉइंट x1 y1 b x2 y2। तो यहां से आपको याद रखना बच्चों 3 इक्वल पार्ट करने हैं। तो फर्स्ट पार्ट हो गया AC, सेकेंड पार्ट CD और थर्ड पार्ट DB। तो देखो हो गए 3 पार्ट्स, फर्स्ट पार्ट AC, सेकेंड पार्ट CD, थर्ड पार्ट DB। तो बच्चों अगर आपको C के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, किसके कोऑर्डिनेट, C के कोऑर्डिनेट, तो देखिए यूज करेंगे आप सेक्शन फॉर्मूला, क्योंकि ये मिड पॉइंट फॉर्मूले से तो होगा नहीं, किससे होगा, ये सेक्शन फॉर्मूले से। बट सेक्शन फॉर्मूले में यहाँ पे जो क्वेश्चन में चेंजेस आएंगे बच्चों वो क्या होगा बच्चों, ट्राइसेक्ट में रेशियो हमें अपनी तरफ से रखने होंगे। वो क्या रेशियो होंगे, क्या रेशियो लेके चले हम, देखिए C के लिए यूज करेंगे बच्चों हम C से पहले कितने पार्ट है 1 और C के बाद CD और DB 2 पार्ट। तो C के लिए जब आप कोऑर्डिनेट फाइंड कर रहे होंगे तो रेशियो यूज करेंगे m1 की जगह तो 1 और m2 की जगह 2। ऐसे अगर हम D की बात करें बच्चों
तो देखिए डी से पहले कितने पार्ट है, 1 2 और डी के बाद 1। तो जब आप डी के कोऑर्डिनेट निकालेंगे तब आप रेशियो लगाएंगे 2:1। अभी हम क्वेश्चन करेंगे बच्चों इसी पे बेस। तो ये था हमारा ट्राइसेक्ट। तो हमने क्या सीखा बच्चों, सबसे पहले सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूले से डिराइव होते हुए बच्चों मिड पॉइंट फॉर्मूला जिसको हम बाइसेक्ट भी कहते हैं, 2 इक्वल पार्ट, और लास्ट अभी हमने सीखा है ट्राइसेक्ट। ठीक है, ये ट्राइसेक्ट तक हम कवर कर चुके हैं। एक यहां से ही बनता है बच्चों क्वार्टर सेक्ट के बारे में। चलिए एक बार क्वार्टर सेक्ट भी सीख लेते हैं। तो क्वार्टर सेक्ट में आपको क्या करना है बच्चों, इसको क्वार्ट सेक्ट भी बोलते हैं या क्वार्टर सेक्ट भी, एक ही बात है। क्वार्टर सेक्ट का मतलब होता है बच्चों 4 इक्वल पार्ट्स। तो जैसे एक लाइन सेगमेंट, सिर्फ रेशियो चेंज होंगे बच्चों, रेशियो समझना। जैसे फर्स्ट x1 y1, b x2 y2, अब की बार 4 पार्ट्स बनाने बच्चों। तो फर्स्ट पार्ट ए बी, सेकेंड पार्ट बी सी, थर्ड पार्ट सी डी और फोर्थ पार्ट डी बी। तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। अब आपको बच्चों बी के लिए अगर सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक है, बी के लिए भी सेक्शन फॉर्मूला लगेगा, यानी बी के लिए भी आप एक्स और वाई की वैल्यू निकालोगे, सी के लिए भी एक्स और वाई दोनों की वैल्यू, और डी के लिए भी एक्स और वाई दोनों की वैल्यू। तो सेक्शन फॉर्मूला एक्स और वाई के लिए 3 टाइम लगाना है, बी के लिए, फिर सी के लिए और डी के लिए। रेशियो चेंज होंगे इस क्वेश्चन में। बी के लिए आप रेशियो रखेंगे, देखिए कितना, बी से पहले कितने पार्ट, 1, बी के बाद 1 2 3, तो यानी 1:3। सिमिलरली सी के लिए 1 2 1 2, तो यहाँ पे 2:2। तो रेशियो चेंज होंगे, आप इसे डी के लिए समझ पाए होंगे कि यूज करेंगे 3:1। तो ये थे हमारा बच्चों बेसिक कॉन्सेप्ट सेक्शन फॉर्मूला और उसका क्वार्टर सेक्ट ट्राइसेक्ट से रिलेशन। क्लियर, ये सारी चीजें बनी कहां से है बच्चों, सिर्फ सेक्शन फॉर्मूले से ही बनी है। तो आप ये चीज याद रखेगा, अगर कभी भी रेशियो 1:1 आ रहा है तो इसका मतलब है कि वहां पर यूज होगा मिड पॉइंट फॉर्मूला। 1:1 को ही बोला जाता है बच्चों मिड पॉइंट फॉर्मूला। क्लियर, बाइसेक्ट भी बोलते हैं। चलिए आगे करते हैं बच्चों, अब हम इस पे बेस कुछ क्वेश्चंस ट्राई कर लेते हैं। यहां तक आपको बच्चों बिल्कुल समझ आ गया होगा। जो आपने इससे पहले बच्चों लेक्चर नंबर 4 देखा था सेक्शन फॉर्मूले पे ही बेस्ड, एक बार उससे आपको एक्स और वाई की अप्लाई करना आना चाहिए कि किस तरीके से हम अप्लाई करते हैं। और एक और यहाँ पे बात बच्चों, सेक्शन फॉर्मूला m1 से स्टार्ट नहीं होता। जनरली बच्चे क्या करते हैं, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, ये स्टार्ट होता है बच्चों x से। तो x इज इक्वल्स टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ये x जो LHS पार्ट है इसको छोड़ देते हैं। तो याद रखिएगा, ये आगे कई क्वेश्चन हम इससे सॉल्व करेंगे, इसलिए यहाँ पे ध्यान रखना। चलिए क्वेश्चन नोट करिएगा बच्चों। क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन of line joining the point जो पॉइंट्स आपके पास गिवन है वो है 4, -1 एंड -2, -3। ये आपको क्वेश्चन गिवन है। अब आप एक बार वीडियो पोस्ट करें और करने की कोशिश करें बच्चों इस क्वेश्चन को। चलिए आपने कर लिया होगा बच्चों, ये किस तरीके से आपने सॉल्व किया मैच करिएगा। आपने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करी जिसका नेम था ए बी, पॉइंट 4, -1 एंड पॉइंट्स बी -2, -3। अब आपको बोला है ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन मतलब 3 इक्वल पार्ट, फर्स्ट पार्ट सी, सॉरी फर्स्ट पॉइंट सी, सेकेंड पॉइंट डी। तो पार्ट्स कौन कौन से बने, ए सी, सी डी और डी बी। क्लियर, तो अब हम फाइंड करेंगे बच्चों कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। कोऑर्डिनेट्स मतलब एक्स भी फाइंड करेंगे और वाई भी, किसका, पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। चलिए पहले तो सी पॉइंट के लिए फाइंड करते हैं। तो 4 पॉइंट सी, ठीक है, इसके लिए हमें सी पॉइंट के लिए m1 कितना लेके चलना है, सी पॉइंट के लिए रेशियो देखिए C1, सी के लिए रेशियो होगा 1:2। तो m1 तो 1 रखेंगे हम, m2 रखेंगे 2, x1 4 और x2, y1 -1, x2 -3, y2
-3, x2 -2, y2 -3। क्लियर? तो c के लिए अप्लाई कर रहे हैं, x इज इक्वल्स टू m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। फॉर्मूला सॉल्व करिए बच्चों। m1 आपने देखा 1, x2 आपने पुट करा है, आप यहां से नहीं यहां से देख के लिख लो। x2 कितना -2, m2 2, x1 4 अपॉन m1 प्लस m2 यानी 1 प्लस 2 दैट इज 3। तो -2 प्लस 4 इंटू 2 8 अपॉन 3, तो x आ जाएगा आपके पास यहाँ पे 6 अपॉन 3 दैट इज 2। ठीक है, तो x फाइंड हो गया आपके पास से 2। अब c पॉइंट के लिए y कोऑर्डिनेट भी निकालिए। तो y क्या बना, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो y सॉल्व किया आपने, m1 1, y2 होगा -3, m2 2, y1 -1 अपॉन m1 प्लस m2 दैट इज 1 प्लस 2, तो y आ जाएगा -3 -2 अपॉन 3 यानी कि माइनस का 5/3। तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट C, जो पॉइंट C है उसके कोऑर्डिनेट कितने बने, x2 y -5 अपॉन 3। ये आपका बच्चों पॉइंट C के लिए कोऑर्डिनेट्स फाइंड। ऐसे अब हमें फाइंड करने किसके लिए, पॉइंट D के लिए। तो देखिए पॉइंट D के लिए अप्लाई करते हैं सेक्शन फॉर्मूला फॉर पॉइंट D। आपको जितने भी पॉइंट होंगे सबके लिए अप्लाई करना है बच्चों। तो x कितना होता है, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन में m1 प्लस m2। तो इसको अप्लाई करिएगा यहाँ पे। अब की बार m1 m2 चेंज होंगे, m1 रखा जाएगा बच्चों 2 और m2 1। तो यही रेशियो रख के यूज करिएगा। x इज इक्वल्स टू m1 2 आ जाएगा, x2 रहेगा आपका -2, m2 1, x1 4, m1 प्लस m2 2 प्लस 1। तो x इज इक्वल्स टू -4 प्लस 4 अपॉन 3 यानी कि 0 अपॉन 3, और 0 अपॉन 3 कितना होता है बच्चों, 0 ही होता है। क्लियर? जैसे ही हमने x के लिए फाइंड करा है बच्चों, अब हम फाइंड करेंगे y के लिए। ठीक है, d पॉइंट के लिए y कोऑर्डिनेट। तो क्या बना बच्चों, यहां से फॉर्मूला सबसे पहले तो y इज इक्वल्स टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो अप्लाई कर लीजिएगा, यहां से आपको आंसर मिल जाएगा। y इज इक्वल्स टू m1 की जगह तो आप रखेंगे 2, y2 आएगा -3, m2 1, y1 कौन सा पॉइंट है, -1। ठीक है, सिर्फ वैल्यू सही पुट करिएगा, आंसर आपका सही आएगा, वैल्यू गलत नहीं करनी है। 2 इंटू -3 -6 -1 अपॉन 3 यानी कि -7 अपॉन 3। तो ये आया आपका बच्चों x और y की वैल्यू। तो आपसे कोऑर्डिनेट पूछे गए थे, तो फाइनल आंसर क्या करिएगा, सो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट D कितने बने, D के कोऑर्डिनेट देखिए, ये पॉइंट D था हमारा, इसके लिए कोऑर्डिनेट है 0 और -7/3। तो बच्चों इस तरीके से हम ये सेक्शन फॉर्मूले में ट्राइसेक्ट और क्वार्टरसेक्ट के फॉर्मूले कर सकते हैं। चलिए यहां तक क्लियर है बच्चों आपको। देखिए कोई भी किसी तरीके का डाउट नहीं होना चाहिए, एक एक चीज बहुत सिंपल और इजी वे से सीखिए। आपको प्रैक्टिस करनी है इन चीजों पे, बहुत अच्छे तरीके से आपसे सेक्शन फॉर्मूले के क्वेश्चंस हो पाएंगे। चलिए अब एक क्वेश्चन बच्चों सिंपल सा और लेते हैं यहां से हम, जो कि हमारा मिड पॉइंट फॉर्मूले पे बेस्ड होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, फाइंड द कोऑर्डिनेट, यस फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट, लिखिए फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट joining टू (2,12 एंड -8,16। आपको बताना है बच्चों, ये जो लाइन बनेगी दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने पर इसका मिड पॉइंट क्या होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इजी सा क्वेश्चन है बच्चों, बहुत इजी वे में आप कर पाएंगे इस क्वेश्चन को। एक लाइन है ए बी जिसके कोऑर्डिनेट है एंड पॉइंट्स के 2, 12, -8 और 16। ठीक है, आपसे पूछा गया है
कि मिड पॉइंट बताइए सी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। तो देखो कैसे करना है बच्चों। तो सी के लिए हम लिख लेते हैं एक्स कोमा वाई। तो या तो आप सेक्शन फॉर्मूला लगाइएगा m1 m2 कितना रखते हुए 1 रखते हुए, नहीं तो डायरेक्ट मिड पॉइंट फॉर्मूले से यहाँ पे सॉल्व करना वो इजी पड़ेगा। तो हेयर x1 कितना है यहाँ पे 2, y1 12, x2 -8, y2 16। तो आप क्या करिए सीधा मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करिए यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट पूछा है तो मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो मिड पॉइंट फॉर्मूले से आप यहाँ पे फाइंड कर पाएंगे x is equals to x1 plus x2 upon 2 and y is equals to y1 plus y2 upon 2। अप्लाई करा, x1 की वैल्यू आई 2, देखिए ये x1 y1, x2 -8, y2 16। तो x2 कितना आया -8 अपॉन 2। सॉल्व करते हैं दोनों का। तो 2 -8 अपॉन 2 यानी कि माइनस का 6 अपॉन 2। तो आंसर मिल जाएगा आपको x की जगह -3। ये तो ये पॉइंट आया। y की जगह आपने पुट करा 12, y2 कितना 16 अपॉन 2। तो 12 प्लस 16 28 और 28 अपॉन 2 दैट इज 14। सो कोऑर्डिनेट एंड जरूर करिए बच्चों। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट C इज -3, 14। ये वो मिड पॉइंट है इन दोनों का लाइन सेगमेंट का। चलिए यहां तक आपको समझ आ गया होगा बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन क्वार्टर सेक पे बेस्ड होगा, 4 पार्ट्स पे बेस्ड होगा। तो यहाँ पे मिड पॉइंट फॉर्मूला नहीं अप्लाई कर पाएंगे हम। मिड पॉइंट फॉर्मूला सिर्फ वही जगह अप्लाई होगा जहां पे आपसे बच्चों या तो रेशियो बोला हो 1:1 या फिर वर्ड यूज हुआ हो मिड पॉइंट। ठीक है, तो इसमें मिस्टेक मत होइए, ना कंफ्यूज होइएगा। चलिए अब हम सीख रहे हैं आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। लिखिए क्वेश्चन है हमारा फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स which divides the line segment, which divides the line segment joining the points यहाँ पे आपको जो लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट्स ये रखे हैं वो है -2, 2 and 2, 8 इन 4 इक्वल पार्ट्स। देखिए 4 इक्वल पार्ट्स कह लो या क्वार्टर सेक एक ही बात है। चलो तो अब ये क्वेश्चन आप कंप्लीट करेगा, मैं सिर्फ आपको इसकी हिंट दूंगा और लास्ट में जो फाइनल आंसर आया होगा आपका वो बताऊंगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका सेल्फ करना है बच्चों। देखिए एक लाइन सेगमेंट बनानी है ए बी। ए आएगा -2, 2, बी आएगा 2, 8। आपको इसके 4 पार्ट्स करने थे तो आपने क्या करा, इसका फर्स्ट पार्ट लिख लिया होगा P पॉइंट से, सेकंड पार्ट Q से और थर्ड पार्ट R से। आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपको 4 पार्ट्स नजर आए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो आप क्या करिएगा, जब P पॉइंट के लिए कोऑर्डिनेट निकाल रहे होंगे तब रेशियो कितना रखिएगा 1:3। P से पहले कितने पार्ट 1। जब Q के लिए रेशियो निकाल रहे होंगे तो 2:3 और R के लिए निकाल रहे होंगे तो 3:1। सेक्शन फॉर्मूला लगाना है आपको। P के लिए भी x और y दोनों निकालने हैं, देन Q के लिए x और y दोनों, और लास्ट R के लिए x और y दोनों निकालने। चेंजेस क्या करने हैं यहाँ पे, जो चेंज करना है वो है हमारे को यहाँ पे m1 और m2 की वैल्यू। ठीक है, तो ये तरीका आपका था फर्स्ट मेथड, इससे आप करिएगा। सेकेंड मेथड से मैं आपको शो करके दिखाता हूं। देखिए बच्चों दूसरा तरीका क्या हो सकता है बच्चों, यहाँ पे क्या हम पॉइंट Q को मिड पॉइंट मान सकते हैं ए और बी का, या ऐसे कहें पॉइंट Q मिड पॉइंट है किसका, ए का भी और बी का भी, यानी लाइन का ए बी लाइन का। तो देखिए आप यहां क्या लिखेगा, हेयर Q इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ठीक है, Q मिड पॉइंट है लाइन सेगमेंट ए बी।
तो बच्चों अगर Q मिड पॉइंट है तो हम Q के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या मिड पॉइंट यूज कर सकते हैं, मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला x इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y के लिए y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो चलिए x के कोऑर्डिनेट निकालते हैं। x1 कितना -2, x2 2, इन दोनों का ही मिड पॉइंट है तो -2 प्लस 2 अपॉन में 2, यानी कि -2 प्लस 2 0, तो 0 अपॉन 2 आ गया 0। ऐसे ही y के लिए 2 प्लस 8 अपॉन 2, यानी कि 2 प्लस 8 10, 10 अपॉन 2 आ गया 5। तो ये आ गया बच्चों आपके लिए q के कोऑर्डिनेट 0,5। क्लियर, तो हमें q पता लग चुका है, q पॉइंट हमारा है 0,5। तो अगर बच्चों आप यहां तक सीख चुके हैं तो देखिए 4 पार्ट्स हैं, या इसीलिए ऐसा हम सेकंड मेथड अप्लाई कर पा रहे हैं। ट्राइसेक्ट में नहीं कर पाते हम ऐसा, क्वार्टर सेक्ट में ही कर पाएंगे 4 इक्वल पार्ट में। अब देखिए बच्चों a भी पता है आपको, q भी पता है, तो क्या बच्चों जो p है वो मिड पॉइंट है अब की बार aq लाइन का, q और a को ज्वाइन करने वाली लाइन aq का मिड पॉइंट p है क्या, यानी हम p के लिए अगेन मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए अप्लाई करते हैं 4 पॉइंट p, ठीक है। अब आप p पॉइंट के लिए फाइंड कर रहे हैं यहां से, तो पॉइंट p के लिए आप क्या लिख लेंगे यहां से, p इज द मिड पॉइंट ऑफ AQ, ठीक है। तो अगेन आपने मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करना है। डायरेक्ट कर रहा हूं बच्चों, x इज इक्वल्स टू -2 प्लस 0 अपॉन 2, यानी कि x की वैल्यू आ जाएगी -2 अपॉन 2, दैट इज -1। तो ये आ गई आपके पास x की वैल्यू। ऐसे ही y कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, y1 प्लस y2 अपॉन 2, 2 प्लस 5 अपॉन 2, यानी कि 7 अपॉन 2। तो ये आ जाएगा बच्चों सीधा सीधा यहां से p पॉइंट के कोऑर्डिनेट। तो p पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने आए, -1,7 अपॉन 2। एक तो ये बात बच्चों, ठीक है। इसके बाद बच्चों अगर हमें पॉइंट r के लिए निकालना हो तो 4 पॉइंट r हम क्या लिखते, r भी मिड पॉइंट है किसका, अब की बार QB का। r इज द मिड पॉइंट ऑफ QB या फिर BQ। और कैसे अप्लाई करेंगे, x इज इक्वल्स टू ये 0 प्लस 2 अपॉन 2, यानी कि 2 अपॉन 2, आंसर आ जाता है x इज इक्वल्स टू 1। ऐसे ही y के लिए 5 प्लस 8, यानी कि 13 अपॉन 2, तो ये आपके लिए r पॉइंट के लिए भी कोऑर्डिनेट बन जाते हैं। तो r पॉइंट के लिए क्या कोऑर्डिनेट बने, 1,13 अपॉन। क्लियर, यहाँ पे बच्चों कंफ्यूज मत होइएगा, ये मेथड सेकंड मेथड जो हमारा है वो हम सिर्फ किसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्वार्टर सेक्ट के लिए, ट्राइसेक्ट के लिए अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, तो बच्चों आज की क्लास हम यहीं पे लास्ट करते हैं। थैंक यू बच्चों।